नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम जानेंगे एसआईआर 2026 को लेकर के नवविवाहिताओं को क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम्स उनको आ रही है, उनका क्या समाधान है। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। साथियों, एसआईआर 2026 आपको चल रहा है, आप सभी को पता होगा। इसके अंदर जो फेजेस चली थी, द फर्स्ट वन वाज ईएफ यानी कि इन्यूमरेशन फेज। इसके अंदर हमने गणना प्रपत्र भर के दिए थे। उसके बाद हमारा कौन सा रोल जारी हो गया सर? ड्राफ्ट रोल, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हुई। इसके साथ ही दो तीन चीजें आई। फर्स्ट आया था एएसडी लिस्ट, है ना। एएसडी लिस्ट में कौन कौन से लोग थे जो एब्सेंटी थे, शिफ्टेड थे या डेथ हो गई थी, है ना। इनमें से अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने ईआरओ सर के पास में जाकर के अपनी प्रॉब्लम दर्ज करवा सकता है, आपत्ति दर्ज करवा सकता है, बीएलओ से संपर्क कर सकता है। साथ ही ड्राफ्ट रूल के साथ में एसडी आई थी और एक सूची और आई थी सर्विस वोटर्स। सर्विस वोटर्स वो होते हैं साथियों जो सीआरपीएफ में है, बीएसएफ में है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस वगैरह में, जो बाहर देश की सेवा के अंदर लगे हुए हैं, तो उन लोगों की वोटर लिस्ट आई थी। और एक आया था अपना ड्राफ्ट रोल। ड्राफ्ट रोल में क्या होता है साथियों? उसको बोलते हैं ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। फाइनल वोटर लिस्ट से पहले जो वोटर लिस्ट जारी होती है उसको ड्राफ्ट रोल बोलते हैं। ड्राफ्ट रोल में मैंने कहा था आपको 7 से लेकर 8 चीजें आप सभी को चेक करनी। अगर वो सारी सही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ड्राफ्ट रोल में प्रॉब्लम्स है तो उनको कैसे निपटना है, फॉर्म नंबर 8 के तहत। अब इसी संबंध में कुछ कमेंट्स मेरे को जो आए साथियों, वो आए नवविवाहितों को लेकर के। वो लेडीज जो नई नई शादी करके आई है, उनके मसले में क्या है सर? तो ध्यान देना, जो न्यूली मैरिड गर्ल्स, यानी कि गर्ल्स तो क्या ही कहें, अब उनको लेडी बन गई है, वो जो लेडीज आई थी उनका क्या है? अगर 2025 की वोटर लिस्ट जो थी ना, 2025 की वोटर लिस्ट, जब मैं 2025 की वोटर लिस्ट कहूं तो आप ये मान के चलना, ड्राफ्ट रोल आने से पहले जो वोटर लिस्ट थी वो है 2025 की वोटर लिस्ट। उसके बाद आई है आपकी ड्राफ्ट रोल, ड्राफ्ट रोल 2026 के नाम से। अब फाइनल आएगी, उसको फाइनल रोल 2026 कहेंगे। तो 2025 में जिन जिन नवविवाहिताओं के नाम जुड़ गए थे, उन लोगों के गणना प्रपत्र, उन लड़कियों के गणना प्रपत्र आए, भर के दिए, मामला सेट हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या मसला फंस रहा है? अब जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में नहीं आए, उनमें क्या है, दो तरह के मतदाता हैं। एक तो 18+ के लड़के हैं, एक 18+ की लड़कियां हैं। तो 18+ के लड़कों से मैंने कहा था कि आप लोग फॉर्म नंबर 6 भर दें, है ना। और अगर एनआरआई है तो फॉर्म 6A भर दें। लेकिन 18+ की जो बहुएं हैं, 18+ की जो बहुएं हैं, जिनको अपने राजस्थान में लाड़ियां बोलते हैं, वधु बोलते हैं, उनके मामले में क्या है साथियों? उनका नाम किस तरीके से जोड़ा जाए? तो इनके लिए दो प्रोसीजर है अपने पास में। कितने प्रोसीजर है साथियों? दो प्रोसीजर है। मैं नया ही पेज ले लेता हूं। जो 18+ की लड़कियां हैं, 18+ की जो लड़कियां हैं, और जो बहुएं हैं, खास करके किसकी बात कर रहे हैं? बहुएं, जिनका नाम 2026 की जो ड्राफ्ट रोल है उसके अंदर नहीं आया है, यानी इनका नाम जुड़वा ही नहीं था पहले। अब इनका नाम 2026 का जो फाइनल रोल आएगा उसमें जुड़वाने के दो तरीके हैं अपने पास। कितने तरीके हैं साथियों? दो तरीके हैं। ठीक है, पहला तरीका है जिसको बोलेंगे अपन साथियों फॉर्म नंबर 6, एंड द सेकंड वन इज फॉर्म नंबर 8। फॉर्म नंबर 8, फॉर्म 6 से भी उनका नाम जुड़ सकता है, फॉर्म 8 से भी उनका नाम जुड़ सकता है। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए साथियों? तो डॉक्यूमेंट इनके लिए देखो, ये अपने पिता की पुत्री थी, यहां तक तो ठीक बात है, उसके पास बहुत सारे प्रूफ होंगे वो अपने पिता की पुत्री है। लेकिन वो अपने पति की पत्नी है, इसके क्या प्रूफ है? तो इसके प्रूफ के रूप में या तो हो सकता है आधार में उसने अपने पति का नाम जुड़वा लिया हो, वाइफ ऑफ लिख के आ गया हो, या उसने अपना नाम राशन में जुड़ाया हो यहाँ, या उसने वहां का मूल निवास बनाया हो। कोई न कोई ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए उसके पास जो ये प्रूव करे कि हाँ ये अब यहाँ की बहू है, ये फला फला की पत्नी है। ये डॉक्यूमेंट उसके पास होना चाहिए। और उसके बाद में क्या होना चाहिए? फर्स्ट डॉक्यूमेंट ये प्रूव करने के लिए कि वो वहां की बहू है, किसी की पत्नी है। दूसरा उसका क्या चाहिए साथियों? फोटो चाहिए। बस ये दो डॉक्यूमेंट अगर उसके पास है तो अपना नाम जुड़वा सकती है। क्या तरीके हैं? फॉर्म 6 और फॉर्म 8। अब फॉर्म 6 और फॉर्म 8 में क्या अंतर है, कौन सा भरना बेस्ट है, कौन सा तरीका सही रहेगा, मैं बताता हूं आपको। ठीक है, फॉर्म 6 के मसले में क्या होता है साथियों कि मान लीजिए एक गांव है ए, जहां पर कोई लड़की रहती थी सीमा। ठीक है, सीमा रहती थी, या यहाँ चलो कोई भी नाम मान लेते हैं। गांव ए में एक लड़की रहती थी सीमा, ये उसका गांव था। अब इसकी शादी हुई, वो बी गांव में चली गई, अब यहाँ पर ये बहू बन के आ गई। ठीक है, यहाँ पर ये क्या बन के आ गई साथियों? बहू बन के आ गई। ठीक है, अब यहाँ की ये बहू बन चुकी है। ठीक है, बहू सीमा, जो बेटी सीमा थी अब वो बहू सीमा बन गई। तो पहला तरीका तो ये है कि वो फॉर्म नंबर 8 भरे। फॉर्म नंबर 8 में क्या है साथियों कि ये अपने जो डॉक्यूमेंट्स है, कौन से डॉक्यूमेंट? वो डॉक्यूमेंट जो इसको यहाँ की बहू प्रूव करते हैं, गांव बी की बहू प्रूव करने वाला डॉक्यूमेंट, और खुद का फोटो ले जाकर के एक फॉर्म नंबर 8 आएगा। कैसा आएगा अभी बताऊंगा। वो फॉर्म 8 कंप्लीट भर के, ऑफलाइन भी भर सकते हैं, ऑनलाइन भी भर सकते हैं, दोनों तरीके बताऊंगा। फॉर्म 8 कंप्लीट भर के और वो डॉक्यूमेंट अटैच करके
अपने ससुराल में जहां वो शादी करके आई है वहां के बीएलओ सर को दे देवे। अगर फॉर्म ऑफलाइन भर रही है तो बीएलओ सर को दे देवे, ऑनलाइन भर रही है तो यहाँ के नाम से भर देवे। ठीक है, बीएलओ सर को जैसे ही वो फॉर्म नंबर 8 देगी तो यहाँ पर बीएलओ सर उसको क्या कर देंगे साथियों, वो उसको शिफ्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, शिफ्ट कर सकते। मैं ये कहना चाह रहा हूं फॉर्म नंबर 8 भर दो, जिसके दो तरीके हैं, ऑफलाइन भी भरा जा सकता है, ऑनलाइन भी भरा जा सकता है। ऑफलाइन या ऑनलाइन फॉर्म नंबर 8 कैसे भरना है मैंने बता दिया, यहाँ आई बटन पे क्लिक करके देख लेना, वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, दूसरा देखो, ये शिफ्ट का फॉर्म भरेंगे, या तो ये लड़की खुद भर सकती है या बीएलओ सर भर सकते हैं। खुद भरेगी तो उसके अंदर क्या करेगी, एड्रेस चेंज कराएगी, एड्रेस चेंज के नाम से फॉर्म नंबर 8 भर दो, या ऑफलाइन फॉर्म भर के अपने बीएलओ सर को दे दो, वहां से शिफ्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब किसी को लगता है कि ये शिफ्ट, मेरे शिफ्ट वाली प्रोसीजर समझ में नहीं आ रही, नहीं हो पा रहा है, तब आपको क्या करना है, जो पीहर था ना लड़की का, वहां कॉल करना है, वहां कॉल करना है बीएलओ सर को कि सर मेरी लड़की यहां से शादी करके चली गई है, उसका नाम इस वोटर लिस्ट से काट दो, है ना। तो उसके पीहर की वोटर लिस्ट से उसका नाम कट जाएगा, और जब नाम कट जाता है तो उसको वापस जोड़ने के लिए, यानी कि दूसरी जगह पे अब उसका वोटर कार्ड बनाना है, तो अब उसको फॉर्म नंबर 6 भरना पड़ेगा नए वोटर के रूप में। किस वोटर के रूप में, नए वोटर के रूप में। फिर से समझ लो रामायण, क्या कहना चाह रहा हूं, ये कहना चाह रहा हूं कि नई बहू का कहीं पे भी नाम जुड़वाना है, उसका क्या करवाना है साथियों, नाम जुड़वाना है, तो या तो अपन क्या करें, पुरानी जगह पे उसके पीहर में जहां से नाम था वहां से नाम कटवाएं। पहले नाम कटवाने के लिए कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा, फॉर्म 7, फॉर्म 7 भर के नाम कटवा दे, है ना। और उसके बाद में फॉर्म 6 अपने पीहर में, फॉर्म 6 मतलब पीहर में तो भरेंगे फॉर्म 7 जहां से नाम कट जाएगा, फिर ससुराल में भरेंगे फॉर्म 6 जिससे उसका नाम क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब नाम कटवाना फिर वापस जुड़वाना, मैं क्या सजेस्ट कर रहा आपको, आप सीधा सीधा फॉर्म नंबर 8 भर दो, फॉर्म नंबर 8 भर दो, तो उसका जो पुराना वोटर आईडी नंबर है वही उसका वोटर आईडी नंबर रह जाएगा, उसके अंदर एड्रेस चेंज होके आ जाएगा, और पिता की जगह पति का नाम लग जाएगा, और पूरी पूरी उसकी कंप्लीट वोटर आईडी बन जाएगी। मैं समझता हूं कि मैं ये बात आपको अच्छे से समझा पाया हूं, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रही है। अब रही बात फॉर्म 6, 7, 8 की, तो साथियों आप ईसीआई की वेबसाइट पर जाकर के वहां से फॉर्म नंबर 6, 7 और 8, ये होता है नाम ऐड करने का, ये होता है नाम डिलीट करने का, और ये होता है नाम में करेक्शन करने का। करेक्शन कैसा, एड्रेस करेक्शन, जेंडर करेक्शन, नेम करेक्शन, रेजिडेंस करेक्शन, किसी प्रकार का करेक्शन करवा सकते हैं। और ये सारे के सारे फॉर्म ऑनलाइन भी अवेलेबल है और ऑफलाइन भी अवेलेबल है। ऑनलाइन कैसे भरना है चैनल पे वीडियो डाल रखा है, ऑफलाइन कैसे भरना है ये वीडियो भी मैंने चैनल पे डाल रखा है। एसआईआर 2026 से संबंध में मैंने एक भी ऐसी जानकारी नहीं थी जिस पर आपके लिए वीडियो नहीं बनाया, और जिस पर आपकी वाहवाही मेरे को नहीं मिली। बहुत अच्छे से आपने कमेंट किए, सब कुछ ठीक रहा। और अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो मेरे को कमेंट करके आप बता दो। बाकी पर्सनल कॉन्टेक्ट अगर आप चाहें तो learner_कवि 09, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, 76 के फॉलोवर्स है इसके ऊपर, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। और भैरव टेक बदेसर के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ड्राफ्ट रोल में नाम कैसे चेक करना, सारी सारी बातें बता रखी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।